नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 क्या है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 में कैसे निवेश करें। निफ्टी 50 में निवेश करना एक सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है, जिसमें जहां आपको रिस्क फ्री या रिस्क फ्री ना कहकर टेंशन फ्री रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं, जो कि आराम से 12 से 14% रिटर्न मिल सकते हैं। निफ्टी 50 में निवेश क्यों करें? क्योंकि निफ्टी 50 देखा जाए अगर अपन ऐसे तो एक अपने देश का या अपने इंडिया की इकोनॉमी का एक सीधा सीधा इंडिकेटर है कि इंडिया के मार्केट से इंडिया की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो निफ्टी 50 में निवेश करने के दो तरीके हैं। तो आज हम देखते हैं उनके दो तरीकों के बारे में। पहला है ईटीएफ और दूसरा है इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड तो आप सब जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। इंडेक्स फंड एक टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी भी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए निफ्टी का इंडेक्स फंड है तो जितना निफ्टी मूव करेगा डेली बेसिस पे उतना ही ये इंडेक्स फंड मूव करेगा। और दूसरी चीज़ है ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। ये भी निफ्टी को ही कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम रहता है कि निफ्टी जितना मूव करेगा ये भी उतना ही मूव करेगा। पर आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि इंडेक्स फंड और ईटीएफ में से कौन सा चूज़ करें। तो आज हम उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इंडेक्स फंड और ईटीएफ में कौन सा बेटर है। तो आइए आज हम इस बारे में देखते हैं। तो देखिए, चलो पहले अपन इंडेक्स फंड के बारे में बात करते हैं। तो इंडेक्स फंड में अपन पहला है फॉर एग्जांपल लेते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड और ईटीएफ में सबसे मेन डिफरेंस तो ये आता है कि कोई भी इंडेक्स फंड अगर आप लेंगे तो आपको इसमें एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, और देना तो पड़ेगा वो तो ठीक है, बट ईटीएफ के कंपैरिजन में इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपके रिटर्न्स पे भी इफेक्ट डालता है। तो आइए अपन फॉर एग्जांपल देखते हैं कि निफ्टी 50 यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है तो उसका एक्सपेंस रेशियो आप देख सकते हैं 0.20। ये वो पैसा है जो हम फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए दे रहे हैं। हमारा पैसा जो वो मैनेज कर रहा है उसके लिए हम जो फंड मैनेजर को चार्ज दे रहे हैं वो एक्सपेंस रेशियो होता है। ट्रैकिंग एरर मतलब कि जिस हिसाब से निफ्टी मूव कर रहा है उस हिसाब से ये भी इंडेक्स मूव करेगा, तो इतने परसेंट या इतने की एरर आती है। तो ये मामूली सी सब में रहती है। अब देखते हैं कि 5 ईयर CAGR रिटर्न इसमें कितना मिला, 12%। वहीं अगर अपन 5 ईयर CAGR ऑफ बेंचमार्क यहाँ पे क्या है, इंडेक्स कौन सा है, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 ने 5 साल में 12.31 का CAGR दिया है, बट आप देख सकते हैं इंडेक्स फंड ने 12.00% का CAGR दिया है। तो ये डिफरेंस कहाँ से आया? ये डिफरेंस आया एक्सपेंस रेशियो के कारण। ठीक है। सिमिलरली अपन दूसरे फंड्स का एग्जांपल देखते हैं, HDFC इंडेक्स फंड। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो 0.20 है। ट्रैकिंग एरर वो तो ठीक है, वो सब में रहती है थोड़ी बहुत, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो 12.31 इंडेक्स का रिटर्न है, बट इस फंड ने सिर्फ 11.94% का रिटर्न दिया है। सिमिलरली ICICI प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड देखें अगर अपन, तो इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.17 है, बट आप रिटर्न कंपेयर करोगे तो इंडेक्स ने 12.31% के रिटर्न दिए हैं, बट इसमें 11.89% के रिटर्न्स मिले हैं। तो कुछ ना कुछ कमी आती है। ऐसे ही अगला अपन देखते हैं SBI, इसमें 0.18% एक्सपेंस रेशियो है। इंडेक्स ने 12.31% रिटर्न दिया है, बट इस फंड ने सिर्फ 11.78% रिटर्न दिया है। सिमिलरली निपॉन इंडिया का इंडेक्स फंड देखें निफ्टी 50 का, तो इसमें भी 0.20% जो है एक्सपेंस रेशियो है। इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 12.31 और इसने रिटर्न दिया है फंड ने 11.90। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडेक्स फंड में जो अपन फंड मैनेजर को पैसा देते हैं, जो कि एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, उसके कारण आपके रिटर्न्स में काफ़ी कमी आती है। यहीं अगर अपन इंडेक्स फंड की बजाय ETF की बात करें तो आइए अपन ETF का कंपैरिजन देखते हैं। अब SBI का अपन निफ्टी 50 का ETF ले रहे हैं, तो इसमें एक्सपेंस रेशियो देखिए कितना कम है, 0.07%। वहाँ 0.20% था, यहाँ 0.07% है। ट्रैकिंग एरर को अपन छोड़ सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ रिटर्न है 12.31% इंडेक्स का, और यहाँ काफ़ी क्लोज मतलब 12.17% तक के रिटर्न मिल गए हैं। मतलब बिल्कुल थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। तो इसको अपन देख सकते हैं कि ETF में ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। सिमिलरली UTI के निफ्टी 50 ETF को देखते हैं तो इसमें भी एक्सपेंस रेशियो 0.07% है, जो कि उसके मुकाबले 1/3 है। यहाँ पे रिटर्न 12.16% है, ये भी काफ़ी क्लोज है। उसी तरह निपॉन इंडिया का निफ्टी 50 ETF देखते हैं तो इसमें एक्सपेंस रेशियो और भी कम है, 0.05% है, और रिटर्न इसमें और भी ज़्यादा है बाकी दो के कंपैरिजन में, 12.21%। सिमिलरली ICICI प्रू का निफ्टी 50 ETF और HDFC का निफ्टी 50 ETF, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो 0.05% है और रिटर्न दोनों में 12.18% मिले हैं। तो उसके कंपैरिजन में कुछ रिटर्न्स फिर भी इसमें ज़्यादा मिल रहे हैं।
ठीक है। तो इस कंपैरिजन से अगर अपन रिटर्न के कंपैरिजन में देखें तो निफ्टी 50 के ETF में ज़्यादा रिटर्न अपन को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स फंड। ठीक है, अब अपन इसको रिटर्न वाइज कंपेयर करते हैं कि इंडेक्स फंड वर्सेस ETF। तो एक ईयर का रिटर्न देखो 1.34% इंडेक्स फंड ने दिया है, वहीं निफ्टी 50 के ETF ने 1.55% का दिया है। 3 ईयर का CAGR देखेंगे अगर आप तो 14.66 और यहाँ पे 14.87। 5 ईयर का 12% तो 12.21%। 10 ईयर का 12.54 और ETF ने 12.79% दिया है। तो ये जो डिफरेंस आता है ये मेजरली जो अपन एक्सपेंस रेशियो देते हैं फंड मैनेजर को उसके कारण आता है। अब अपन बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का कंपैरिजन। अगर मोटा मोटी देखें तो UTI में आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, इसमें अपन 0.20% का एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं, वहीं निफ्टी 50 के जो ETF है इसमें अपन 0.05% का एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं। तो आप सीधा सीधा अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 1/4 हम इसमें अमाउंट पे कर रहे हैं, इसलिए जो रिटर्न का डिफरेंस है वो इसमें आता है। तो अभी तक के डिस्कशन में हमको ये बात तो क्लियर हो गई कि ETF में थोड़ा मामूली से ज़्यादा रिटर्न मिलता है इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में। पर एक और बात आपको ये भूलनी नहीं चाहिए कि ETF जो होते हैं ये अपन को खुद इन्वेस्ट करना या खुद खरीदना पड़ता है। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि हमने SIP लगा दी, हर महीने अकाउंट से पैसा कटता रहेगा। पर ETF में SIP जैसा कोई सिस्टम नहीं है, तो उस केस में आपको खुद को मैन्युअली खरीदना बेचना पड़ेगा। और ETF खरीदने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, ETF जैसे अपन बाकी स्टॉक्स खरीदते हैं अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू, वैसे ही अपन ETF खरीद सकते हैं। तो ये जो अपन ने रिटर्न देखे ना, ये इनमें वो जो भी चार्जेस लगते हैं, STT हुआ, स्टैम्प ड्यूटी हुआ, ट्रांजैक्शन चार्जेस हुआ या और दूसरे जो चार्जेस हुआ, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो वो भी इंक्लूड अगर आप कर लोगे तो इंडेक्स फंड और ETF में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, मामूली सा डिफरेंस आता है। ETF फिर भी थोड़ा सा बेटर रिटर्न दे देते हैं इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में। और इसमें एक और फ़ायदा ये रहता है कि ETF जो रहते हैं इसको आप इंस्टेंटली पैसा निकाल सकते हो, पैसा डाल सकते हो, जब चाहो आप तब इमीडिएटली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, इमीडिएटली आप इसको सेल कर सकते हो। इंडेक्स फंड में क्या होगा, आज आप सेल करोगे 2 दिन बाद आपको उसका पैसा आपके अकाउंट में मिलेगा। तो ETF का एक ये फ़ायदा है कि जब चाहो आप तब खरीद सकते हो और जब चाहो तब आप बेच सकते हो, और ETF में पैसा आपको इमीडिएटली मिलेगा। आज अभी हम देखते हैं कि ETF में कैसे अपन निवेश कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ज़ीरोधा का इसमें अटैच किया है स्क्रीनशॉट कि ज़ीरोधा से आप डायरेक्ट ETF, आपका कोई भी डीमैट अकाउंट हो, चाहे ज़ीरोधा हो, ग्रो हो, अप स्टॉक्स हो, जो भी हो, उसमें आप डायरेक्टली ETF खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ मैंने सर्च करा निफ्टी, तो आप देख पा रहे हैं कोटक का, DSP का, निपॉन का, ये सब ETF आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आप डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।